आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करते हैं और सुपर फास्ट न्यूज़ की। अमरनाथ यात्रा 2026 ने बनाया एक और रिकॉर्ड। दर्शन करने वालों की तादाद 4 लाख के पार। एलजी मनोज सिन्हा ने किया खुशी का इजहार। एलजी ने बाबा अमरनाथ का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा मजहबी अकीदत के साथ जारी। अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। एलजी ने यात्रा में लगे सभी अफसरान, सिक्योरिटी एहलकार, सेवा करने वालों और वॉलंटियर्स का अदा किया शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा फिर हुई बहाल। 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वजह से रुकी हुई थी यात्रा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से यात्रा पर पड़ा था असर। NH 44 के दोबारा खुलने और मौसम में बेहतरी के बाद में ज़ायरीन का नया जत्था रवाना। यात्रा शुरू होते ही लंगर कमेटियों और श्रद्धालुओं के फिर लौटी जोश और रौनक। अमरनाथ यात्रा जारी। यात्रा रूट पर वॉलंटियर्स ज़ायरीन की खिदमत में जुटे। वापस लौट रहे श्रद्धालुओं ने इंतजामात और सिक्योरिटी की जमकर तारीफ की। अनंतनाग पुलिस पर अटैक के बाद में कश्मीर में चल रही कार्रवाई का मामला। PDP MLA वहीदुर रहमान परा ने किया शदीद तशवीश का इजहार। मरकजी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया इल्जाम। PDP MLA वहीदुर रहमान परा की सरकार पर तनकीद का। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को वही रहम और नरमी नहीं मिल रही है। और उन्होंने करके दिखाया कि अपने हक के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, रोज़गार के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं और लड़ सकते हैं। और न सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे भाईचारा है उसको कायम रखा, बल्कि इसके साथ साथ दे फाउट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द सोल ऑफ दिस कंट्री। तो उन सब नौजवानों को मुबारकबाद कि उनको कामयाबी मिली। और यही जब डिमांड नौजवानों की कश्मीर में होती है। करीब 3000 नौजवान इस वक्त पकड़े गए पिछले 2-3 दिनों में, अरेस्ट किए गए। जब हम ये कहते हैं यहाँ के नौजवानों को, यही सिंपैथी, यही एम्पैथी हुकूमत हिंदुस्तान से मिले। MLA वहीदुर रहमान परा ने किया दावा। कहा पुलिस पर अटैक के खिलाफ में मुबैना ओवरग्राउंड वर्कर्स पर क्रैकडाउन। अब तक 2500 से ज़्यादा कश्मीरी नौजवान हिरासत में लिए गए। नौजवानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी। MLA वहीदुर रहमान परा ने उठाए सवाल। कहा अगर मुल्क के दूसरे हिस्से के नौजवानों के लिए सुलह और नरमी सही रास्ता है तो कश्मीर के नौजवानों के लिए भी यही रवैया क्यों नहीं। और उन्होंने करके दिखाया कि अपने हक के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, रोज़गार के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं और लड़ सकते हैं। और न सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो यहाँ पे भाईचारा है उसको कायम रखा, बल्कि इसके साथ साथ दे फाउट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द सोल ऑफ दिस कंट्री। तो उन सब नौजवानों को मुबारकबाद कि उनको कामयाबी मिली। और यही जब डिमांड नौजवानों की कश्मीर में होती है। करीब 3000 नौजवान इस वक्त पकड़े गए पिछले 2-3 दिनों में, अरेस्ट किए गए। जब हम ये कहते हैं यहाँ के नौजवानों को, यही सिंपैथी, यही एम्पैथी हुकूमत हिंदुस्तान से मिले। 21 दिनों की गर्मियों की छुट्टियां। सोमवार से दोबारा खुले स्कूल। सुबह के वक्त तलबा की रौनक के साथ में स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां फिर से शुरू। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले ऐलान छुट्टियों को मौसम की नासाज सूरत हाल और गर्मी की वजह को देखते हुए बड़ा दिखाया। और अफसरान ने कहा कि तलबा की हिफाजत और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया था फैसला। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा का पर बड़ी राहत। रामसू के घंगरूल पर लैंडस्लाइड का मलबा हटाया गया। ट्यूब से ट्रैफिक बहाल। रामसू में लैंडस्लाइड के बाद में बहाल हुई आवाजाही। एक ट्यूब को ट्रैफिक के लिए खोला गया, दूसरी ट्यूब अभी भी बंद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर राहत की खबर। घुंगरू में मलबा साफ होने के बाद में गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू। दूसरी ट्यूब पर बहाली का काम तेजी से जारी।
डोडा में लगातार बारिश के बीच में पुल डोडा ब्रिज पर दरारों की खबर सामने है। एहतियातन पुल पर हर तरह की आवाजाही पर लगी रोक, ट्रैफिक गणपत ब्रिज की तरफ मोड़ा गया। डोडा में पुल डोडा ब्रिज फिलहाल बंद। आर&बी महकमे की इंजीनियरिंग टीम करेगी तफसीली जायजा, जांच और रिपोर्ट के बाद होगा अगला फैसला। बारिश के बाद में डोडा में सिक्योरिटी को तरजीह, पुल डोडा ब्रिज पर बैरिकेडिंग और पुलिस तैनात, आवाम से गणपत ब्रिज इस्तेमाल करने की अपील। डोडा में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, बेओली गांव में घर को पहुंचा नुकसान, राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी, लैंडस्लाइड की वजह से ड्रंग तनमर्ग और रोड बंद, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। बनिहाल में लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी, NH 44 पर आवाजाही पर लगी रोक, लोगों को हो रही है खासी दिक्कत। कुलगाम के डीएचपोरा में रीछ के हमले से दहशत, अविल गांव के एक शख्स पर हमला, जख्मी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। कुलगाम में फिर रीछ का हमला, अविल गांव के नूर हुसैन हुए जख्मी, जंगल से सटे इलाकों में एहतियात बरतने की अपील। डीएचपोरा में जंगली रीछ का हमला, एक अफराद जख्मी, इंतजामिया की आवाम से अपील, जंगल किनारे इलाकों से अकेले न जाने की सलाह। गुरेज घाटी में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का आगाज, नौजवानों ने में खेल यकजहती और कौमी हम आहंगी को फरोग देने की अनोखी पहल। बांदीपुरा के गुरेज में खेलों के साथ में माहौल की हिफाजत पर भी जोर, क्लीनेस विलेज मुकाबला और शजरकारी मुहिम बनी फेस्टिवल की खास पहचान। वादी गुरेज में खेलों का बड़ा जश्न, फौज और मकामी आवाम की मुश्तरका पहल से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में नौजवानों का जोश देखने लायक। संसद के बाहर अपोजिशन के एमपीज जुटे, अपोजिशन एमपीज का जोरदार हंगामा, संसद भवन में अपोजिशन का मुजाहरा, मकर द्वार पर अपोजिशन का प्रोटेस्ट, मकर द्वार पर अपोजिशन की नारेबाजी। पेपर लीक पर लोकसभा में आज बिल, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल, एनडीए की तरफ से नौजवान एमपी बोलेंगे, बिल पर 8 से 10 घंटे चर्चा मुमकिन। संसद में पैलेट गन का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, संसद में गूंजेगा पैलेट गन का मुद्दा, राहुल गांधी ने उठाए हैं सवाल, किसकी इजाज़त से चले पैलेट गन, राहुल के ताकत और इस्तेमाल को लेकर अपोजिशन हमलावर। एग्ज़ाम सिस्टम में सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स की तश्कील, एग्ज़ाम में गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे वाक़े को रोकने के तरीके सुझाएगी टास्क फोर्स, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और ज़रूरी सहूलत पर भी देगी सिफारिशें। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नंदन किशोर नीलेकड़ी करेंगे टास्क फोर्स की क़यादत, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ को टीम में जगह, आईबी के साबिक डायरेक्टर और चेन्नई आईआईटी के डायरेक्टर भी कमेटी में शामिल। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके टास्क फोर्स तश्कील करने का ऐलान किया, कहा हम नया कानून बनाने की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बीच हुई मीटिंग, पार्लियामेंट में पेश होने वाले एजुकेशन बिल को लेकर हुई बातचीत। राहुल गांधी का वज़ीर दाखिला को खत, जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर खत लिखा, तलबा को पीटने का हुक्म किसने दिया, जवाबदेही तय होनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर सीएम भगवंत मान का बयान, कहा पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फार्मेसी के पेपर में नकल की कोशिश हुई थी, 31 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, नकल माफिया ने 3.5 से 10 लाख रुपए वसूले थे।
सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ में काबिल एतराज़ पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट हटाने के हुक्म। दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। जंतर मंतर पर एहतजाज में शामिल एहतजाजियों के खिलाफ में दर्ज एफआईआर को लेकर बोले अभिजीत दीप के। कहा एफआईआर को लेकर सरकार से बात चल रही है। कोलकाता में तलबा के एहतजाज के मामले में एक्शन पुलिस ने 14 तलबा को गिरफ्तार किया। तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम। अब मरकज़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। 4 अगस्त को संसद का घेराव करने का ऐलान। E20 पेट्रोल की मुखालफत में घेराव किया जाएगा। कर्नाटक के साबिक सीएम सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान। 2028 का असेंबली चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीति अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को पैसे देने होंगे। ईमानदार राजनीति के लिए अब जगह नहीं। तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी को 24 घंटे का अल्टीमेटम। बोले 24 घंटे में तलबा से मुकदमा वापस और रिहा नहीं किया गया तो होगा बड़ा आंदोलन। तेज प्रताप की गिरफ्तारी की भी मुखालफत। तेज प्रताप के खिलाफ में कई दफात में केस दर्ज। तेज प्रताप के खिलाफ कत्ल की कोशिश में एफआईआर। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। 25 जुलाई को हुए तशद्दुद में गिरफ्तारी की गई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा में आदिना मस्जिद को लेकर तनाज़ा। हिंदू फरीक ने आदिनाथ मंदिर होने का किया दावा। मस्जिद अहाते में दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा। हिंदू फरीक ने की आदिना मस्जिद अहाते में शिवलिंग स्थापित करने का ऐलान। जुलूस निकालकर शिवलिंग को आदिना के लिए रवाना किया गया। वाराणसी में सरनाथ मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किया गया शामिल। सरनाथ को भारत की 45वीं साइट के तौर पर शामिल किया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने जीता पहला गोल्ड मेडल। खवातीन के 48 केजी वेट लिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड। मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। मीराबाई चानू को नौजवानों के लिए बताया इंस्पिरेशन। कॉमनवेल्थ गेम में ऋषिकांत सिंह ने जीता सिल्वर मेडल। वेट लिफ्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। लता गुप्ता दिल्ली वीमेन कमीशन की नई सदर हैं। 2 बार निगम पार्षद रह चुकी हैं लता गुप्ता। कारगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगाया जम्मू कश्मीर का सलाल डैम। कारगिल जंग के शहीदों को पेश किया गया खिराज अकीदत। केदारनाथ धाम में यात्री की बिगड़ी तबीयत। हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल करवाया गया भर्ती। कई रियासतों में शदीद बारिश का अंदेशा। मौसम महकमे ने जारी किया अलर्ट। कई रियासतों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई ज़िलों में आज भी बारिश का इंतबाह। मौसम महकमे ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सभी स्कूलों की में आज एक दिन के लिए छुट्टी का भी ऐलान किया गया। सिक्किम में बारमेली ब्रिज के पास में लैंडस्लाइड हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 लोग हुए जख्मी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के टिहरी में लगातार लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक मुतासिर। इंतजामिया की तरफ से जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील। अहमदाबाद में शदीद बारिश से कई लोग मुतासिर। ड्रोन के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए।
गुजरात के सुरेंद्र नगर में बाढ़ जैसे हालात, सोसाइटी में घुटनों तक भरा पानी, 70 से 80 घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार बारिश के बीच में पावना बांध का बढ़ा वाटर लेवल, आसपास के इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। यूपी के बलिया में उफान पर नदियां, घाघरा नदी में समाया स्कूल और मकान, सरकारी स्कूल का आधा हिस्सा गिरा, वीडियो वायरल। चीन के गांसू प्रांत के काउंटी में बाढ़ से बड़ा हादसा, कैंप साइट पर बाढ़ आने से 10 लोगों की मौत, 25 लोग हुए जख्मी, नदी में अचानक पानी आने से बहे कई सैयाह। जनूबी चीन में तूफान होंगक्सिया का कहर, आंधी और बारिश के सबब ज़ेरे तामीर मकान गिरा, तूफान के सबब 8 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर। तुर्की के कासमानू में भारी बारिश के सबब आई बाढ़, सैलाब में डूबी कई गाड़ियां, पूरा इलाका टापू में तब्दील। चीन के गुआंगडोंग में टाइफून नौके ने दी दस्तक, तेज हवाओं से के इलाके के झोंके से लोग परेशान, जगह जगह उखड़े पेड़। रूस के रोस्तोव में तूफान और बारिश से बड़ी परेशानी, कई इलाकों में जगह जगह उखड़े पेड़, बिजली के तार टूटे, ट्रैफिक जाम। यमन के सना में बाढ़ से हालात बेहाल, सड़कों पर आया पानी का तेज बहाव, कई लोग मुतासिर। टोक्यो में ज़बरदस्त तूफान के बाद में गिरी आसमानी बिजली, बिजली लाइनों को पहुंचा नुकसान, कई घरों में बिजली गुल। वर्जीनिया के वेस्टर्न में भारी बारिश के बाद में आई बाढ़, होटल और पार्किंग लॉट में भरा पानी, सैलाब में डूबी कई गाड़ियां। अर्जेंटीना के बरिलोचे शहर में भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान के बाद सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन। फ्रांस के सोयर शहर में आंधी के दौरान भारी ओलावृष्टि, सड़कों पर कई फीट तक ओले हुए जमा, ट्रैफिक मुतासिर। स्पेन के वेलेंसिया में आग से हाहाकार, 16,000 लोगों को महफूज जगह पहुंचाया गया, पूरे आसमान में छाया धुआं ही धुआं। स्पेन में तेज हवा के सबब फैलती जा रही है जंगल की आग, पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार, लोगों को सांस लेने में आ रही परेशानी, आग बुझाने का काम लगातार जारी। फ्रांस में मिलिट्री कार्गो प्लेन से जंगल की आग बुझाने की कोशिश जारी, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख, लाखों लोगों को महफूज जगह पहुंचाया गया। कनाडा में भी जंगल की आग से तबाही, पूरा आसमान हुआ ऑरेंज, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार, लोगों में फैली दहशत। यूक्रेन के खार्किव और पोल्टावा इलाकों में रूस का हमले में 4 गैस स्टेशन को बनाया गया निशाना, हाईवे पर मौजूद सभी गैस स्टेशन बंद। हॉर्मुज़ में नेवल माइन की जद में आया शिप, विस्फोट के बाद में शिप में लगी आग, समुद्र से गुजरने की कोशिश में माइंस की जद में आया शिप। अमेरिकी फौज ने ईरान जा रहे कमर्शियल जहाज़ों पर बोला धावा, नाकेबंदी की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम, 2 जगह पर किया गया हमला। पाकिस्तान के पीओके में पाक सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन जारी, डेरा इस्माइल खान में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, विरोध में नारेबाजी। पीओके में सड़कों पर उतरे लोग, रावलकोट में लोगों का एहतजाजी मुजाहरा, पाक सरकार और फौज की कार्रवाई के खिलाफ में नारेबाजी।